नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार, ईएनटी विशेषज्ञ, एक बार फिर से आपके बीच हूँ कुछ नई जानकारियाँ लेकर। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि आए दिन लोगों को लाभ दे सकती हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में शेयर करूँगा, जिसके बारे में आप जानकर खुद को लाभ प्रदान कर सकते हैं और औरों को भी लाभ दे सकते हैं। आज की समस्या जो हम डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही कॉमन समस्या है, जिसके बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हो सकती हैं। बहुत से लोगों को चीज़ें ना पता हों, ऐसा चीज़ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक बार अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मुंह में छाले होना। मुंह में छाले पहली बार हुए हों या फिर बार बार हो रहे हों, ऐसे छालों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हम जो छाले के बारे में बात करने जा रहे हैं ये वैसे छाले हैं जो कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन में देखने को मिलते हैं। नॉर्मल हेल्दी पर्सन मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ हो, जिनको और कोई बीमारी ना हो, कोई लंबी बीमारी या कोई दवाइयाँ ना चल रही हों, उनके मुंह में छाले हो गए या फिर वैसे ही छाले उनको बार बार हो रहे हैं, एक समय अंतराल पे बार बार हो रहे हैं और सेम उसी जगह हो रहे हैं जिस जगह पहली बार दूसरी बार हुए हो। इनको हमारे जो मेडिकल लैंग्वेज में एप्थस अल्सर का नाम दिया गया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इन छालों के बारे में हम जानें कि छाले आखिर दिखते कैसे हैं, आखिर कैसे पहचानें कि ये नॉर्मल छाले हैं, मुंह के नॉर्मल छाले हैं। क्योंकि मुंह में छाले होना, बहुत दिन तक छाले मुंह में रहना, ये किसी गंभीर बीमारी का भी लक्षण हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम छालों को पहचानें कि ये छाले किस प्रकार के हैं, उसके बाद इसके उपचार के लिए आगे बढ़ें। तो एक बात बता दूं आपको, ये जो मुंह में छाले होते हैं, कॉमन छाले, इनका जो आकार है, शेप है या जो साइज़ है, ये यूजुअली छोटा होता है। मतलब कुछ मिलीमीटर, 4-5 मिलीमीटर से लेके 1 सेंटीमीटर तक। बहुत रेयर है कि 1 सेंटीमीटर से बड़े हो सकते हैं थोड़े से, बट आसपास 1 सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर के बीच वाली जो है साइज होती है इनकी। और इनका जो सरफेस होता है, सरफेस मतलब इनको जो आप देखोगे छालों को तो वाइटिस दिखेंगे। इनकी साइड वाली जो मार्जिन है ये थोड़ी उभरी हुई दिख सकती है, बट बीच का जो सरफेस है, बीच का जो अस्तर है वो सफ़ेद ही दिखता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, इनमें दर्द काफ़ी होता है। खासकर जब आप खाना पीना खा रहे हों तो उस समय दर्द काफ़ी महसूस होता है। और दर्द एक प्रमुख कारण है लोगों का इसमें काफ़ी परेशान रहने का छालों की वजह से। और जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो इनमें जलन सी होती है, तो तीखी चीज़ें, मिर्च मसाले चीज़ें खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक तो मैंने बता दिया आपको कि छाले कैसे दिखते हैं, वो कैसे जानना ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि छाले, जो कॉमन छाले होते हैं, ये अमूमन 4-5 दिन, हफ्ते भर रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन, उससे ज़्यादा ये छाले नहीं रहते हैं, ठीक हो जाते हैं बिना किसी दवाई के या फिर दवाइयों के साथ। जो किसी गंभीर बीमारी के लक्षण वाले छाले हैं वो छाले लंबा रहते हैं, मसलन 3 हफ्ते, 4 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर छाले आपके थोड़े दिनों के लिए हैं और जो मैंने बताया जैसा साइज और जो देखने में जो इनकी जो तस्वीर आती है, तो ये नॉर्मल छाले हैं। अब बात आती है कि आखिर भाई छाले होते क्यों हैं। अगर किसी को पहली बार हुआ या फिर बार बार हो रहा है तो आखिर होते क्यों हैं। और ये देखा गया कि जो छाले होते हैं, अगर जिनको बार बार, वो उसी जगह होते हैं जहाँ पहली बार हुए थे या दूसरी बार हुए थे। तो बार बार उसी जगह पर छाले होते रहते हैं या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। तो छालों के कारण के बारे में जानने के लिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है, फूड एलर्जी, खान पान से रिलेटेड। मतलब हम जो खाना खाते हैं उनमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जिससे आपको रिएक्शन हो रहा हो, एलर्जी हो रही हो, अगर सिंपल भाषा में समझें, जिसकी वजह से आपको बार बार छाले हो रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख लें, उदाहरण के तौर पे, तो कुछ स्पेसिफिक खाने पदार्थ, एक्सेस ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल जो करते हैं, चॉकलेट का इस्तेमाल जो करते हैं, मूंगफली जो एक चीज़ हो गई, मूंगफली जो खाते हैं,
बैंगन का इस्तेमाल, टमाटर का इस्तेमाल, या फिर कुछ स्वीट्स से भी बहुत से लोगों को इस टाइप के छाले होते हैं। स्वीट्स मीन्स जैसे कि जो चाशनी वाली मिठाइयाँ होती हैं, जैसे जलेबी हो गई, या चाशनी वाले गुलाब जामुन या काला जामुन जिसको कहते हैं वो हो गए। तो कई लोगों को देखा गया कि इस टाइप के खाद्य पदार्थों से, खाने वाली चीज़ों से छाले बनते हैं। दूसरा एक कारण है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है शरीर में किसी विटामिन, किसी मिनरल की कमी, किसी तत्व की कमी, जिसकी वजह से आपके छाले बन रहे हैं और बार बार बन रहे हैं और ठीक होने में टाइम ले रहे हैं। उनमें मेन जो है विटामिन बी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, B1, B6, B12 इत्यादि। और दूसरा है आयरन की कमी। विटामिन बी की कमी या आयरन की कमी, इनकी वजह से मुंह में आपके छाले बन सकते हैं। और ये छाले ज़्यादातर बनते कहाँ पे हैं? जीभ पे, आपके गाल के अंदर वाले पार्ट पे, ओठों के अंदरूनी पार्ट पे नॉर्मली ये छाले यहाँ देखने को मिलते हैं। कई बार गले के अंदर, टॉन्सिल या आसपास के एरिया में छाले बन सकते हैं। तीसरा जो कारण है जो आजकल बहुत है देखने को मिलता है, वो है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस, टेंशन। जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, या कोई स्टूडेंट हैं पढ़ाई को लेकर परेशान है, कोई अपनी जॉब को लेकर परेशान है, जो लोग अक्सर तनावग्रस्त रहते हैं, नींद जिनकी प्रॉपर नहीं होती है, प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, उनमें इस टाइप के छाले, जो कॉमन छाले होते हैं, देखने को काफ़ी मिलते हैं। और उनमें स्ट्रेस कम होते ही इनमें इम्प्रूवमेंट भी देखा गया है। तो ये प्रमुख कारण हैं। पहला, खाद्य पदार्थ, खाने की चीज़ें जिनसे आपको रिएक्शन या एलर्जी हो रही हो। दूसरी चीज़, विटामिन या किसी तत्व की, एलिमेंट की कमी बॉडी में। तीसरी चीज़, स्ट्रेस। इसके अलावा कुछ और कारण हैं, जैसे कुछ ऐसे कारण हैं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का जो कुछ हेर फेर, मतलब इम्यून सिस्टम में कुछ कमी हो या पहले से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो उनमें भी छाले देखने को मिलते हैं। बट उनमें छाले बार बार होते हैं। और छाले मुंह के अलावा बॉडी के किसी और पार्ट में भी छाले हो सकते हैं, वो अगर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है तो। ठीक है, तो ये मोटा मोटी ये चीज़ें हो गई कॉमनली जो कारण है, मैंने आपको बता दिए। अब बात आती है कि छालों का निदान कैसे करें। छाला हो गया, मैं परेशान हूँ, ठीक नहीं हो रहा है, या बहुत दर्द है, कैसे खाऊं, क्या करूं। तो निदान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निदान में पहली चीज़ है कि जब भी आपको इस टाइप के छाले हों, तो सबसे पहला काम है कि बॉडी में आपके पानी की कमी ना होने पाए। बॉडी में पानी भरपूर मात्रा में लेते रहें, पीते रहें, ताकि जो चमड़ी के अंदर की मिकोसा है वो आपकी हाइड्रेटेड रहे, जिससे छालों में पेन कम होगा और उसका जो आपको तकलीफ़ है वो कम रहेगी। एक तो ये हो गया जनरल चीज़। दूसरी चीज़, गरारे, जिसको मुंह में या गले में गरारे, वो आप गर्म पानी, हल्का गर्म पानी और थोड़ा सा नमक, उसके गरारे कर सकते हैं। और अगर बेटर हो कि आप जो माउथ वॉश आते हैं हमारे, जैसे क्लोरहेक्सिडिन के माउथ वॉश आते हैं, बिटाडिन माउथ वॉश आते हैं, उनको थोड़ा सा डाइल्यूट करके आप कुल्ला करें। उनको कुल्ला करने में थोड़ी जलन हो सकती है, बट फ़ायदा जल्दी होता है ठीक होने में। जो छाले होते हैं उनके हील होने में फ़ायदा जल्दी होता है। तीसरी चीज़ है विटामिनों का यूज़। अगर छाले जिस समय हुए हैं उस समय आप मल्टीविटामिन जो टैबलेट आती हैं, कैप्सूल आती हैं, उसका इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा कुछ ऑइंटमेंट आते हैं, जो स्पेसिफिक ऑइंटमेंट हैं जो आपके छालों में आराम दे सकते हैं। जैसे केनाकॉट है, स्टेरॉयड ऑइंटमेंट होता है, इसको आप 5 दिन 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार। उससे है कि जो हीलिंग है, छालों की जो हीलिंग है वो तेज़ होगी। और कुछ और ऑइंटमेंट हैं जो कि आप खाने के पहले जिनका इस्तेमाल कर लीजिए, खाने के 10 या 15 मिनट पहले लगा लीजिए, ताकि खाते समय आपको उतनी तकलीफ़ ना हो। बहुत से ऑइंटमेंट हैं बाज़ार में, मैं 1-2 का नाम बता देता हूँ। जैसे ओरासोर हो गया आपका, जाइटी जेल हो गए, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बट मैंने जो बताया इसको आप खुद इस्तेमाल करके इसी पे निर्भर ना हो। अगर आपको इस टाइप की तकलीफ़ होती है, आप 1-2 दिन इस टाइप की दवाइयाँ ले लें। अगर आराम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आराम नहीं मिलता है, आपके छाले 4-5 दिन, हफ्ते तक ठीक नहीं हो पाते हैं, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें, अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करें, ताकि इसका प्रॉपर जांच और प्रॉपर इलाज मिल सके। खुद दवाइयाँ ना लें तो बेटर है। अगर आप बिल्कुल मजबूरी में हैं कि घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो मैंने जो दवाइयाँ बताई इनका इस्तेमाल कर लीजिए। अदरवाइज आप अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलिए और उनसे राय ज़रूर लीजिए।
ये तो हो गई हमारी जो कॉमन छाले होते हैं उनकी बात। इसके अलावा जो छाले हैं, जो छाले 3 हफ्ते 4 हफ्ते उससे ज़्यादा आपके मुंह में रह रहे हैं, आप कोई नशा करते हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू अल्कोहल, आपके मुंह में छाले हो, लाली सी हो, चकता सा वाइट पैच या रेड पैच बना हो, या फिर आपको कोई जॉइंट्स पेन फीवर या शरीर में कहीं और भी छाले हो रहे हो, कोई स्किन की एलर्जी हो रही हो, अगर इस टाइप के छाले हैं तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट जरूर करें। उसके लिए खुद घर पे कोई इलाज ना करें, उसको सामान्य छाले ना समझें, उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जा सकता है। वो गंभीर बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं, वो आपको कैंसर की शिकायत भी हो सकती है, या आपके इम्यून से रिलेटेड कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। बट उसका इलाज प्रॉपर डॉक्टर की देखरेख में ही ज़रूरी है, और उसके लिए आपको ईएनटी से कंसल्ट करना ज़रूरी है। मैंने जो ट्रीटमेंट और जो निदान या जो समस्याओं के बारे में जो जानकारी दी आपको, ये कॉमन छाले जो एप्थस अल्सर कहते हैं उनके बारे में है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, एप्थस अल्सर दिखता कैसा है। इनका साइज कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक के आसपास होता है। इनमें दर्द होता है, इनका जो सरफेस है वाइटिश दिखेगा, सफ़ेद दिखेगा, और ये छाले 4-5 दिन हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहते हैं। हो सकता है दोबारा तिबारा हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा एक बार में छाले ये रहते नहीं हैं। खाते पीते समय इसमें दर्द और जलन हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी देंगे, और इस जानकारी को आप समझेंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को बताएंगे, और जो लोग आपसे दूर भी हैं, कनेक्ट हैं, उनको भी इस जानकारी को बता के इनसे लाभ लेंगे, या वीडियो को उनसे शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, ताकि वो भी लाभ ले सकें। इसी तरह चैनल पे बने रहिए। अगले वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगा। अगली वीडियो में बात करूँगा जो अलग तरह के छाले हैं, जो किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, उनके बारे में बात करूँगा। उस एपिसोड को काफ़ी ध्यान से देखें और ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है आपके अवेयरनेस के लिए, आपकी बीमारी को पकड़ने के लिए और सही इलाज के लिए। तब तक के लिए मैं नमस्कार चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर।